हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हियर इट इज गौरव गुप्ता। आज की वीडियो में हम कंप्लीटली जेई 2024 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से 2 दिन पहले जो है जेई ने अपने फॉर्म्स भी रिलीज कर दिए, साथ ही साथ एक रिड्यूस सिलेबस भी रिलीज किया है। और उस रिड्यूस सिलेबस से रिलेटेड काफी स्टूडेंट्स को डाउट्स वगैरह है कि क्या चैप्टर्स डिलीट किए हैं, चैप्टर्स के अंदर के कौन कौन से टॉपिक्स को डिलीट किए। तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीटली इन्हीं चीजों के बारे में डिस्कस करने वाला हूं और ऐसे भी कुछ टॉपिक्स बताने वाला हूं जो न्यू ऐड हुए जी 2024 के सिलेबस में। तो आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि जो आपके जेई के फॉर्म्स निकले वो 30 नवंबर तक ही ओपन है। तो आपको जल्दी से जल्दी सबसे पहले जेई के फॉर्म को भरना होगा। जेई की वेबसाइट का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर जेई के फॉर्म्स को भर सकते हैं और साथ ही साथ सिलेबस से रिलेटेड सारी क्वेरीज के लिए आप इस वीडियो को देख ही रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, स्किप मत करना। तो अब बिना किसी देरी के मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर जाऊंगा। सबसे पहले हम जेई मेन के 2023 सिलेबस से वो देखेंगे, तब मैं आपको उसमें बता पाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें अब कट चुकी है। और फिर हम जेई 2024 के सिलेबस में जाएंगे और उसमें मैं बताऊंगा कौन कौन सी नई चीजें हैं, क्योंकि 2024 के सिलेबस में तो ऑलरेडी चीजें डिडक्टेड है, तो उसमें मैं आपको कैसे बता पाऊंगा। लेकिन 2023 का मैं दिखाऊंगा, उसको मैंने 2024 के सिलेबस के साथ कंपेयर किया एंड देन उसके बाद मैंने उसको मार्क कर दिया कि कौन कौन सी चीजें अब कट चुकी हैं। तो बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको मेरे राइट हैंड साइड पर मेरी स्क्रीन दिख रही होगी, उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जेई मेन का 2023 का सिलेबस है। इसमें मैंने सारी चीजों को मार्क कर लिया है एंड इसके अंदर मैं दो आपको साइंस बताना चाहूंगा। जो चीजें मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर रखी है उनका मतलब है कि वो चैप्टर के अंदर से ये टॉपिक्स को डिलीट किया गया है, एंड जो चीजें मैंने रेड से मार्क करी है इसका मतलब चैप्टर ही डिलीटेड है। तो हम चलते हैं और सबसे पहले हम मैथमेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके अंदर कोई भी चीज को डिडक्ट नहीं किया है, एज इट इज है सारी चीजें। जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला चैप्टर है उसके अंदर आपका एक टॉपिक डिडक्ट किया गया है, दो टॉपिक। एक है स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जो सेकंड टॉपिक है वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। जो आपका थर्ड टॉपिक है वो है आपका इसमें मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपका एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस वाले टॉपिक को डिलीट किया गया है। हालांकि ये शायद से आपको पढ़ना ही पड़ेगा, बाकी टॉपिक शायद रिलेट करेंगे इससे, लेकिन जेई ने डिलीट कर दिया, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा वो। उसके बाद परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, जिन्हें हम पीएनसी कहते हैं, उसमें से कोई टॉपिक डिलीटेड नहीं है। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है मैथमेटिकल इंडक्शन, ये अब डिलीट हो चुका है, कंप्लीट चैप्टर को डिलीट कर दिया है एनटीए ने। उसके बाद आपका आ जाता है बायनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशंस। इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज होती थी बायनोमियल कोएफिशिएंट्स की वो अब डिलीट हो चुकी हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके अंदर जो आपका टॉपिक है सम अप टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज, SN, SN2, SN3 एंड अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, ये सारी चीजें डिलीट हो चुकी हैं। फिर आपका एलसीडी चैप्टर आता है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर आपकी रोल्स एंड लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम ये डिलीट हो चुकी है एंड साथ ही साथ आपका टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली चीज भी डिलीट हो चुकी है। इंटीग्रल कैलकुलस, मोस्ट ऑफ द चैप्टर ये आ रहा है, लेकिन जो मेन चीज डिलीट हुई है वो हुई है इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम। ये वाली चीज कंप्लीट डिडक्ट हो चुकी है। डिफरेंशियल इक्वेशन काफी अच्छा चैप्टर है, काफी इजी भी है। इसमें एक बेसिक सी चीज डिलीट हुई है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर कुछ अच्छी चीजें डिलीट हुई है, जिसके अंदर आपका कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, 3 चैप्टर इंक्लूड होते हैं। इसमें आपकी हो गई है डिलीट इक्वेशंस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस एंड देन इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। एंड एक दो टॉपिक्स और है, आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। अगला चैप्टर जो है वो आपका 3D चैप्टर है। इसके अंदर आपका प्लेन वाला जो पॉइंट है वो डिलीट हो चुका है एंड इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन एंड को प्लेनर लाइंस, ये कुछ टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, जो कि मतलब काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी रहती थी लाइन प्लेन के इंटरसेक्शन में।
वेक्टर अलजेब्रा में अगर हम देखेंगे तो अब स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वाली चीज भाई खत्म हो चुकी है, डिलीट हो चुकी है। ये मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट वाली चीज मुझे थोड़ी सी परेशान करती थी अपने टाइम पर भी। स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे, ऑलमोस्ट सारी चीजें आ रही है। बर्नौलीज ट्रायल्स एंड बर्नौलीज डिस्ट्रीब्यूशन कट हुआ है। अगर ये कट नहीं भी होता तो और बेटर था। इजी चीजें यार प्रोबेबिलिटी स्टैट्स। ट्रिग्नोमेट्री में अब आपके हाइट्स एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएंगी। इक्वेशंस यार आएंगी तो सही, कनेक्ट तो कहीं ना कहीं करेंगी, लेकिन इन्होंने नहीं लिखा था सिलेबस में तो मैंने उसको ग्रीन से मार्क कर दिया। एंड मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग जो चैप्टर है यार वो भी डिडक्ट हो चुका है। ये मतलब बहुत गलत बैड न्यूज है ये कि भाई वो डिडक्ट हो गया। वो तो एक स्कोरिंग आपका एक क्वेश्चन फिक्स रहता था, लेकिन चलिए जो भी है, काफी अच्छी चीजें भी डिलीट हुई हैं जो काफी मुश्किल है, लेकिन ये एक अच्छा वाला चीज आपकी डिडक्ट कर दी इन्होंने। तो 2 चैप्टर्स कंप्लीट डिलीट हुए। नेक्स्ट जो हम चलते हैं फिजिक्स के अंदर चलते हैं। भाई फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें जो है डिलीट हो चुकी हैं, ठीक है। अगर हम फिजिक्स में देखते हैं तो मोस्ट ऑफ द फिजिक्स एंड मेजरमेंट चैप्टर में, ये बेसिक चैप्टर है, इसके अंदर फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी उसमें नहीं लिखा था। इसका वैसे भी कोई मतलब नहीं है। काइनेमैटिक्स में जीरो वेक्टर ये वैसे भी आपको पढ़ना होता है, ज्यादा कोई डिफिकल्ट भी नहीं होता। उसके बाद लॉज ऑफ मोशन हो गया, वर्क एनर्जी पावर हो गया, रोटेशनल, कंप्लीट आ रहे हैं सारे चैप्टर्स। 1-2 टॉपिक अगर कोई एडेड होंगे तो वो टॉपिक आपको दिख जाएंगे, अभी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ग्रेविटेशन के अंदर आपका जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये वाला टॉपिक हटा दिया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंदर रेनॉल्ड्स नंबर को हटा दिया गया है, जो कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डिडक्ट कर दिया गया है। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कार्नोट एंड इट्स एफिशिएंसी को डिडक्ट कर दिया गया है। काइनेटिक थ्योरी ऑफ एनर्जी आपका कंप्लीट टॉपिक आ रहा है। उसके बाद आपको ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इसके अंदर आपका फ्री, फोर्स एंड डैम्ड ऑसिलेशंस को डिडक्ट कर दिया गया है एंड रेजोनेंस को भी हटा दिया गया है। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड, जो कि एक क्वेश्चन हमेशा कंफर्म रहता था कि आएगा ही आएगा, वो डिडक्ट हो गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका सारा सेम रहेगा। उसके बाद आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी आता है, जिसमें कलर कोड बहुत मतलब कभी क्वेश्चन आ जाए तो यार लकी चांस होता है, वो डिडक्ट कर दिया इन्होंने। पोटेंशियोमीटर जा चुका है, इलेक्ट्रिक सेल जा चुका है, हालांकि वो आएगा, इलेक्ट्रिक सेल रिलेट मारेगा। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में देखा जाए तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, परमिएबिलिटी, हिस्टेरेसिस, इलेक्ट्रोमैग्नेट से सारे टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर में अगर हमें देखना है तो क्वालिटी फैक्टर डिलीट हुआ है, एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ ज्यादा बड़ी चीज डिलीट नहीं हुई। ईएम वेव्स भाई अच्छा टॉपिक है, इसको तो कर ही लेना चाहिए, तो ये तो कुछ डिलीट नहीं हुआ। ऑप्टिक्स में आपका रिफ्रैक्शन भाई उन्होंने यहां नहीं लिख रखा, नीचे लिख रखा है, तो रिफ्रैक्शन डिलीट एक तरीके से नहीं हुआ है, क्वेश्चन तो आएंगे। बाकी आप 1-2 चीजें और देख सकते हैं। ड्यूअल नेचर में देखोगे तो डेविडसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, शुरुआत उसी से होती है, वो चीज डिलीट कर दी है। एटम न्यूक्लियाई में भाई आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, रेडियो एक्टिविटी डिलीट कर दी है। ये काफी बड़ी चीज है, डिफिकल्टी लगती है स्टूडेंट्स को इस टॉपिक में। आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो है उसके अंदर आपका भाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एक्शन, ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर, ऐसी चीजें डिडक्ट की है, आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा। कम्युनिकेशन सिस्टम चैप्टर ही डिलीट कर दिया, जो कि इजीएस्ट चैप्टर माना जाता था, सब स्टूडेंट्स इसको करते ही थे। और एक्सपेरिमेंट स्किल जो जनरली आपके स्कूल बेसिस में परफॉर्म की जाती है, उसमें भी इन्होंने 4 एक्सपेरिमेंट्स को डिलीट किया है, आप आराम से देख सकते हैं। अब हम केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। मेजर चेंज जो है केमिस्ट्री के अंदर आए, इसके अंदर सबसे पहला चेंज जो है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप देख लेना, स्टेट्स ऑफ मैटर को डिलीट कर दिया इन्होंने कंप्लीटली। एटॉमिक स्ट्रक्चर में थॉमसन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स है और उसके लिमिटेशंस को डिलीट कर दिए, थियोरेटिकल पोर्शन। उसके बाद के सारे चैप्टर एज इट इज आ रहे हैं। उसके बाद आपका इन्होंने जो फिजिकल केमिस्ट्री में है सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर को डिलीट कर दिया। आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपका पीरियोडिक वाला सही है, सेम है। इन्होंने जो आपका मेटलर्जी चैप्टर है उसको डिलीट कर दिया, हाइड्रोजन भी डिलीट हो गया है, एस ब्लॉक भी डिलीट हो गया है। पी ब्लॉक में सिर्फ इंट्रो आएगा, जनरल इंट्रोडक्शन, बाकी सारी चीजें डिलीट। केमिस्ट्री में मेजर चेंज है। डी एंड एफ ब्लॉक सेम रहेगा, कोऑर्डिनेशन आपका सेम रहेगा। एनवायरमेंटल चैप्टर भी डिलीट हो चुका है। आप देख सकते हैं इनऑर्गेनिक में कितने मेजर चैप्टर डिलीट हुए, जिनको हम रटते रहते थे लास्ट तक कि भाई ये ना भूल जाए, ये ना भूल जाए।
ऑर्गेनिक में देखा जाए तो प्योरिफिकेशन आपका हो गया, बेसिक प्रिंसिपल्स हो गया, सब सेम रहेगा। हाइड्रोकार्बन, हेलोजन, ऑक्सीजन ये सारे सेम रहेंगे। ऑर्गेनिक बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक में जो एक चैप्टर हटाया वो है पॉलीमर्स। ये भाई स्कोरिंग होता था, इन्होंने डिलीट कर दिया। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अच्छा किया है भाई, हटा दिया है, या याद भी नहीं होता था किसी से, तो ये वाली बात अच्छी है। बाकी लास्ट तक भाई मैं आ चुका हूँ इसको लेकर, तो ये सारे चैप्टर्स जो है डिलीट किए गए हैं, केमिस्ट्री से मेजर चंक हटाया गया है, ठीक है ना। अब मैं एक बार आपको 2024 के सिलेबस में लेकर चलता हूँ, जहां पे मैंने कुछ चीजें मार्क की है जो अब ऐड हुई हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू दैट पॉइंट। तो गाइज अब आपको स्क्रीन पर जेई 2024 का सिलेबस दिख रहा होगा, जिसमें क्या क्या चीजें डिडक्ट है, कौन से चैप्टर्स एंड कौन से टॉपिक्स डिडक्ट है, वो मैंने आपको बता दिया है अभी। और अब आपको मैं इसमें बताऊंगा, देखो मैथ्स में आप देख सकते हैं कि कोई चैप्टर आपको नहीं दिख रहा होगा, मैंने ब्लू से मार्क करी है उन चीजों को जो नई ऐड हुई मुझे दिखी है। तो मैथ्स के अंदर तो ऐसी कोई चीज आई थिंक नहीं है। मैथ्स के अंदर 16 यूनिट्स या 14 यूनिट्स हो गई हैं। फिजिक्स में कुछ जगह आपको दिख रहा है यहाँ पर, जैसे फिजिक्स एंड मेजरमेंट में यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स लिख दिया है। लॉ ऑफ मोशंस के अंदर आपका व्हीकल ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन अ बैंड रोड, ये वाले टॉपिक्स आ गए हैं। वर्क एनर्जी पावर के अंदर मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल वाला टॉपिक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। रोटेशनल मोशन में इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशंस, ये वाली चीज लिखी हुई है। ग्रेविटेशन के अंदर मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, टाइम पीरियड, एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ये वाली चीजें एक्स्ट्रा है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड में इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस अ कर्व्ड सरफेस, ये वाली चीज एक्स्ट्रा है। थर्मोडायनेमिक पे इन्होंने आइसोथर्मल एडियाबैटिक उसमें नहीं लिखा था, इसमें लिख रखा है, लेकिन भाई ये तो पढ़ना ही पड़ता है, थर्मोडायनेमिक्स से समझ आ रहा है। मैं तो बस इतनी चीजें बता रहा हूँ कि क्या चीजें इस सिलेबस में डिफरेंट की गई है, बाकी सारी चीजें सेम दिखेंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक दो चीजें एक्स्ट्रा है, बाकी आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, सारी चीजें आप पढ़ते ही है यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। हाँ एक चीज ये आपकी आ रही है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डायपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस, और एक दो पॉइंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपका डिस्प्लेसमेंट करंट लिख दिया है, जो कि शुरुआत हम उसी से करते हैं। ऑप्टिक्स में आपकी एक दो चीजें ऐड है, लेकिन ये सारी चीजें आप पढ़ते ही है। इन्होंने एक दो चीजें बस वैसे लिख दी है, लेकिन वो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, लेकिन मैं बता रहा हूं ताकि किसी को ये ना लगे ये चीज सिलेबस में एक्स्ट्रा लिखी हुई थी। इस वीडियो के बाद आपको सिलेबस देखने की जरूरत नहीं है, बस ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना, क्योंकि इसमें सारी चीजें मार्क्ड है। बाकी आपका फिजिक्स में कोई चीज एक्स्ट्रा चेंज नहीं है। केमिस्ट्री में भी फिजिकल में देखा जाए तो कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। वहीं इनऑर्गेनिक में देखे, इनऑर्गेनिक में जाने के बाद ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक किसी में कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है, सिवाय एक बायोमोलिक्यूल में हार्मोन्स का जनरल इंट्रोडक्शन आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2024 के सिलेबस से रिलेटेड भी मैंने आपको चीजें जो है बता दी है। तो गाइज आज की कंप्लीट वीडियो के अंदर मैंने जेईई मेंस 2024 के कौन कौन से चैप्टर्स रिड्यूस हुए हैं, कौन कौन से टॉपिक्स रिड्यूस हुए हैं, कुछ चीजें जो एक्स्ट्रा लिखी हुई है 2024 के सिलेबस के अंदर, सारी चीजें डिटेल में बता दी है। 2023 एंड 2024 के सिलेबस को कंपेयर करके दिखा दिए, ताकि किसी को भी एक भी % डाउट ना रहे। इन पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। इनको डाउनलोड करना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा एज कंपेयर टू जब आप उनकी वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे, क्योंकि इसमें सारी चीजें मैंने मार्क कर रखी है, ठीक है। जो भी चैप्टर्स रेड से मार्क है मतलब जो चैप्टर्स रिलेटेड है, जो टॉपिक्स ग्रीन से मार्क है मतलब वो टॉपिक्स रिलेटेड है, जो टॉपिक्स ब्लू से मार्क है मतलब वो एडेड है। आप इनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें पीडीएफ पड़ी है, वहां जाकर देख लीजिए, और डेफिनेटली देखनी है। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने फॉर्म्स को जल्दी से जल्दी भर दीजिए, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे बहुत सारे यूजफुल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। I hope you all like my video. Please do like, share and subscribe to my YouTube channel. And here it is Gaurav Gupta signing out.